आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने की आत्महत्या। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने देहरादून में खुद को गोली मारी। शनिवार को हरिद्वार में हरियाणा पुलिस के दरोगा पर फायर झोंकने वाले फरार बदमाश सुनील कपूर ने देहरादून के कांवली रोड स्थित अपने रिश्तेदार के मकान में अपने ही लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक सुनील कपूर के खिलाफ हरियाणा जींद में एक पुलिस अधिकारी को धमकाने और एक फर्जी पत्र वायरल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज था, जिसके चलते ही हरियाणा पुलिस सुनील की तलाश में हरिद्वार दबिश देने पहुंची थी। लेकिन वहां हरियाणा पुलिस के दरोगा जितेंद्र पर फायर करने के बाद आरोपी देहरादून अपने रिश्तेदार के घर में शरण ले ली थी, जिसके बारे में हरियाणा पुलिस को पता चला तो देहरादून पुलिस को साथ लेकर संयुक्त टीम ने मकान की घेराबंदी कर ली। लेकिन जैसे ही सुनील कपूर को इस बात का पता चला तो उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। वहीं मृतक के परिजनों ने हरियाणा पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। मृतक की भाभी की माने तो उसने सुबह भी हरियाणा पुलिस के द्वारा उसे मारने की बात बताई थी और हरियाणा पुलिस के खौफ से उसने खुद को गोली मारी है। वहीं देहरादून पुलिस फोरेंसिक टीम के द्वारा फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटा रही है। इसके साथ ही सुनील कपूर को शरण देने के मामले में मौसेरे भाई जितेंद्र, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। क्या मैं बोलूँ, ये हरियाणा में मेरे देवर का केस चल रहा था। मेरे मासी सास का बेटा है ये। वहाँ उसका केस, वहाँ उसे झूठे केस में फंसाया गया वहाँ की हरियाणा पुलिस ने। क्या पूरा मैटर तो मुझे भी मतलब उसको फंसा रखा था वो, उसके लिए उसके ये तब से मतलब क्या इसने ये भी कहा था कि मैं मदद करूँगा, मतलब इसको कहते हैं वायरल कर देते हैं ना, जैसे वो उसमें मीडिया वगैरह में कुछ इस तरीके का क्या था जो भी इसने कहा। अब नेट तो अब क्या था पूरा मैटर तो देखो मैं भी नहीं लगा। इसके खिलाफ अभी तक इसका भाई केस लड़ रहा था कुछ पिटीशन में, क्या जो भी हुआ, मगर इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मगर हरियाणा पुलिस इसको मारने पे तुली हुई थी। आज तो कुछ भी नहीं। सुबह आया कि मैं भाई ऐसे भाई हरिद्वार में कोई बात हुई है, गोली वोली चली है, तो भाई मेरे हरियाणा पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं अगर इन्होंने मुझे पकड़ा ये मुझे मारेंगे और ये मुझे मार देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। तो हमने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, हम तुझे भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने कहा भाई दे दे बंदूक दे दे, हम तेरी भाई नहीं करना ये काम। नहीं कि नहीं मैं नहीं दूंगा। मैं कहा तू बैठ, समझाएंगे इसे, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना इस बात का। मगर नहीं माना। वो एकदम से पुलिस हमारे घर आ गई, उधर से कह रही कि उधर जाके अपने दूसरे उधर का घर दरवाज़ा खोलो, और आके वो तो ऐसे बंदूक तान के आए हरियाणा वाले की जैसे उसे भी यही हमारे सामने उसी मार देंगे। उसने उनको देखते उसने अपने आप को खुद गोली मार दी। तो पुलिस वालों ने आके क्या बताया था आपको? उन्होंने तो आके बताया कुछ नहीं, वो कहाँ है तुम्हारे वो वकील साहब कहाँ हैं और उन्हें बुलाओ और ये करो, और बस हबड़ तबड़ मचा दी हमारे घर में आके। दूसरे वाले घर पे? हाँ, हमारे वाले घर में आके हबड़ तबड़ मचा दी। वो यहाँ पर आए? मैं नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड, उन्हें हस्बैंड को लेके आए थे कि चलो वहाँ पे ऐसे हो रहे थे कि जैसे अभी पता नहीं मेरे हस्बैंड को भी मारेंगे, तो इस तरीके के बिहेव कर रहे थे। अब बाकी पहले से नहीं क्या? उसकी लाइसेंस बंदूक है। करते क्या थे? सुनार का काम है। देखिए जो घटनाक्रम पूरा है, कल आपको सभी को पता होगा, कल हरिद्वार में जिन पुलिस द्वारा एक मामले में जो है एक अपराधी की तलाश की जा रही थी, उसका नाम है सुनील कपूर। और जब उसकी घेराबंदी जब की गई थी जिन पुलिस द्वारा, तो जो दरोगा जी साथ में थे उन पर फायर भी किया गया था। एसआई सुरेंद्र हैं जो अभी एम्स में जिनका इलाज चल रहा है। और पूरे घटनाक्रम में कल ही इसमें जो है जानलेवा हमले के संबंध में मुकदमा हरिद्वार पुलिस द्वारा भी दर्ज कर लिया गया था। और इसके साथ ही लगातार जो है हरिद्वार पुलिस और जिन पुलिस इसमें लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, और एक सूचना के आधार पर देहरादून पुलिस के साथ मिलकर जो लक्ष्मण चौक में घर है जहाँ इनके रिश्तेदार एक एडवोकेट हैं जो रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर छुपने की सूचना प्राप्त हुई थी। और इसके आधार पर पुलिस टीम ने जो है चूँकि एक रिलेटिव के घर में रुके हुए थे तो उनको साथ लेकर और आत्मसमर्पण के लिए उनको बताया गया कि आप बाहर निकल आए। लेकिन जब अंदर पुलिस गई और उनको समझाने का प्रयास किया तो चूँकि उनके जो साथ में रिलेटिव थे वो भी थे और पुलिस भी साथ में थी, और चूँकि कल जिस तरह की वारदात करी थी तो पुलिस भी प्रिकॉशन में उनके रिलेटिव को लेकर गई थी। बट उसमें अचानक से जो अभी पूरा घटनाक्रम पता चला है कि वो किसी कारणों से जो है डर के कारणों से, या जो जिस तरह की घटना उन्होंने कल कारित करी होगी अभियुक्त ने, उससे डर के कारण जो है पुलिस से गिरता देख और इस तरह से बाहर टीम को आते देख उसने खुद को गोली मार ली है। चूँकि अभी प्राथमिक रूप से जो मौके का निरीक्षण किया है तो घटनाक्रम एग्जैक्टली वैसी लग रहा है जैसा अभी
संज्ञान में आया है और उसके बाद तत्काल अन्य पुलिस फोर्स को बुलाकर इस घटना स्थल को सील कर दिया गया। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उसको संकलन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।